इसके बाद उनका और भी प्रोग्राम है। स्टेज पर तशरीफ जलील भाई वाइस चेयरमैन यहाँ पर हैं। हमारे आज के दूल्हा, हम लोग हर आदमी शादी करते हैं उस समय सब हमें देखता है, मगर इलेक्शन में जो खड़ा होता है वो दूल्हा का तरह उसे सब आदमी देखता है, और जब जीत के आता है तो दूल्हा का शहरा पहना के पूरा माला वाला पहना के एक एक काम करते हैं। हमारे भाई और हमारे फिल्म इंडस्ट्री के सबसे सक्सेसफुल डायरेक्टर प्रोड्यूसर राज चक्रवर्ती साहब, ये हमारे लिए फख्र की बात है जो हमारे बैरकपुर एरिया से राज चक्रवर्ती जैसा आदमी हमारे कैंडिडेट हैं। आप पूछिएगा क्यों राज चक्रवर्ती, क्योंकि ये अगर इतने अच्छा से अपना सेट सजा सकते हैं, इतने अच्छा से अपना फिल्म को डायरेक्शन दे सकते हैं और एक से एक बेहतरीन फिल्म बना सकते हैं, तो हमारा बैरकपुर को उतना अच्छा सजा नहीं पाएंगे, उतने अच्छा वो डायरेक्शन देते, और वो डायरेक्शन अगर हकीकत में हो तो एरिया दूसरा तरह से सज जाएगा और आदमी का जो है वो जिंदगी सुधार जाएगा। मैं आज पहले रमज़ान के इस मौके पर आप सबको मुबारकबाद देता हूं, और ज़रूरी कुछ ही देर बाद हमें इफ्तार करने के लिए यहाँ पर बुलाया जाएगा, मगर उससे पहले मैं आपसे कुछ गुफ्तगू करना चाहता हूँ। एक, आज हमारा लड़ाई किसके साथ है? हमारी लड़ाई कांग्रेस के साथ है, सीपीएम के साथ है, वो सब हम लड़ चुके हैं एक समय। इस बार हमारा लड़ाई बीजेपी के साथ और उसके डॉन अर्जुन सिंह के साथ है। अब आप कहिएगा भाई, जब अर्जुन सिंह तुम्हारे पास था तब वो डॉन नहीं था, अब वो डॉन क्यों बन गया? क्योंकि एक आदमी का हो सकता है टिकट नहीं मिला और फिर उस बहाने से वो बीजेपी में गया। अब बीजेपी में जाने के बाद वो इलेक्शन जीतने के बाद जो दहशत पूरे बैरकपुर एरिया में मचा था वो मैं खुद देख के आया हूँ। वहाँ पर भाटपाड़ा में जहाँ पर हमारे मस्जिद भी महफूज नहीं थे, वो मैं खुद अपने आँख से देख के आया हूँ। नमाज के समय बमाबाजी चल रहा था, वो हम अपने हाथ से देख के आए हूँ। एक आतंक मचा हुआ था, पूरे एरिया में एक आतंक मचा हुआ था, जैसा मालूम होता था ये यूपी बन गया है, जहाँ पर दखल हो जाएगा पूरा इलाका। अरे इंसान आपको अगर वोट दिया है, आप अपना उसके काम करिए, भलाई के काम करिए। ये क्या है? ये बाहर से यूपी से सब शार्प शूटर और बमाबाज ले आके शराब पिला के एक के बाद एक तृणमूल ऑफिस दखल करना, एक के बाद एक इंसान जो तृणमूल कर रहा है उसके ऊपर जुल्म करना और हर इंसान को दहशत में रखना, ये एक एमपी का काम नहीं होता है। और वही काम आज अर्जुन सिंह ने किया बोल के आज हमें ये महसूस होता है जो बीजेपी अपने जो जमीन है उस जमीन को खो चुकी है। अर्जुन सिंह के लिए बीजेपी अपने जमीन जो है वो खो चुकी है। आज बीजेपी का मतलब हो गया, आगे सीपीएम को हटाया गया था आतंक के लिए। आज अगर अर्जुन इलेक्शन लड़ेगा तो देखिएगा अर्जुन उसके डिपॉजिट जो है वो बाजियाब्त हो जाएगा, अर्जुन यहाँ से जीत नहीं पाएगा। खैर ये तो जब लोकसभा आएगा उसके बाद है, मगर अभी विधानसभा में हमें मुंह तोड़ जवाब देना है। क्यों ममता बनर्जी अगर रहती है, आपके अगर दुआ ममता बनर्जी के ऊपर गिरता है तो ये जो हमारे जो ये मगरबी बंगाल है, इस बंगाल में हम अमन और चैन के साथ जीते हैं। अर्जुन कुछ देर के लिए दर्शक किया, मगर एडमिनिस्ट्रेशन सही तरह के आने के बाद और इलेक्शन कमीशन चले जाने के बाद ये एरिया में जो है
अर्जुन के गुंडा लोग को पकड़ पकड़ के अंदर कर दिया गया और वो दहशत बंद हो गया। ममता बनर्जी जहां पर जाती है दहशत बंद करती है, टेंशन नहीं लेना पड़ता है आदमी को। ममता बनर्जी जो आई थी 11 साल में आपके वोट से, आज देखिए वो 11 साल में आके आपसे वादा किया था जो हम गरीब के लिए हैं, हम गरीब तख्त के लिए हैं, और आज हर कन्याश्री ये गरीब के लिए है, रूपोश्री ये गरीब के लिए है, आज हमारे स्वास्थ्य साथी ये गरीब के लिए है, आज खाद्य साथी गरीब के लिए है। जितने प्रोजेक्ट देखिएगा ममता दी का ये गरीब के लिए है। कहा जाता है, ये सब हमारे बीजेपी भाई कहते हैं, अरे ममता तो अभी बेगम बन चुकी है। अरे बेगम तो शादी के बाद बनती है, ममता तो शादी नहीं किया। तो बोले नहीं ममता बानो बन गई है। हम कहते हैं ना बानो बना है ना बेगम बना है, ममता सारे बंगाल के माँ बन चुकी है, सारे बंगाल के माँ बन चुकी है। और ये बंगाल में ममता बनर्जी माँ है, इसलिए हाँ साचार कमीशन के बाद हमारे कौम पीछे है, ये साचार कमीशन का रिपोर्ट बोला है। इसलिए उस समय ममता बनर्जी का ये फर्ज बनता था, जो पीछे है माँ, जो बच्चा पीछे रहता है उसे टान के आगे रखना, ये माँ का फर्ज बनता है। ये काम ममता बनर्जी की है, सिर्फ हमारे कौम के लिए नहीं। यहाँ पर शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, जब आमला सौल में आदमी को खाना नहीं मिलता था, जब आमला सौल में आदमी खाने के लिए तरसता, चूटी खाता था, उसे भी आज सही ढंग से पूरा रास्ता बना के वहाँ खाने का बंदोबस्त करके, इंसान के बीच में काम काज के बंदोबस्त करके ऐसा एक माहौल बना दिया जहाँ पर आज और नक्सली नहीं रहता, आमला सौल में जंगल महल में नहीं रहता। मगर हमारे एक भी बीजेपी भाई नहीं कहते हैं, अरे ममता बनर्जी तो शेड्यूल ट्राइब के लिए भी काम किया, शेड्यूल कास्ट के भी लिए काम किया। नहीं बोलेगा, हर समय बोलेगा, क्योंकि डिवीजन करना है, उसे हिंदू मुसलमान करना है, उसे फिरका परस्ती करना है। इसलिए वो कहेगा, हर समय कहेगा मुसलमान के लिए ममता बनर्जी नहीं, ममता बनर्जी इंसान के लिए है। हम 30% 70% नहीं मानते हैं, हम 30% 70% नहीं मानते, हम 100% मानते हैं, 100%। के साथ ममता तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। हम आपसे एक इंतजार करता हूं, जो अपने वोट को बांटने मत दीजिए। बहुत सारे भाई हैं, बहुत सारे इलेक्शन के समय आते रहते हैं, वो कांग्रेसी आएंगे, सीपीएम आएंगे, अब और एक आया है, तेरा जो भाई है क्या नाम है, अब्बास सिद्दीकी, कॉमरेड अब्बास सिद्दीकी आ चुका है सब। हाँ अयो इनका जरा दिलीप यादव भी यहाँ पर है, फुसुड़ा में हमारे कैंडिडेट था, उसका इलेक्शन हो गया, बस आ गया। वह हमारे हुगली के प्रेसिडेंट है, हमारे जिला के सामने बैठे। तो खैर जो मैं कह रहा था, जो हमारे लिए ये अहम है, जो हम सबको लेके एक साथ सेकुलर तरीका से चलते हैं। आज क्या दिन है बताइए? आज पहला रमजान है, और एक चीज है, आज बाबा भीमराव साहब अम्बेडकर का 130वां जन्म दिवस है। हमारे बाबा साहेब अम्बेडकर जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाए। हम मुसलमान हैं, हमारे लिए इस्लाम में अहम क्या है? हमारे लिए अहम है, हमारे लिए कुरान शरीफ अहम है। ऐसा ही जो हिंदू भाई हैं, उनके लिए वेद, उनके लिए पुराण, उनके लिए गीता, उनके लिए अहम है। जो क्रिश्चियन भाई है, उसके लिए सबसे क्या है ना, उनके लिए बाइबल अहम है। और हम हिंदुस्तानी के लिए क्या अहम है बताइए? कॉन्स्टिट्यूशन, हमारे संविधान हमारे लिए हिंदुस्तान के बाशिंदा है, मगर उनके कॉन्स्टिट्यूशन एक के बाद एक टूट रहा है। उनके बुनियाद को जो मजबूत कमजोर कर दिया जा रहा है, और हम कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ये हमारे लिए अफसोस की बात है।
हम हिंदुस्तान के आदमी, ये इसके लिए हम आगे बढ़ेंगे और एक साथ रह के हमें नरेंद्र मोदी को समझाना पड़ेगा, जो ये हमारे बुनियाद हैं हमारे हिंदुस्तान के, एक के बाद आए आप उसे कमजोर कर दे रहे हैं। आज फिरका परस्ती ऐसे बढ़ गया है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में हमें जो आजादी दी गया था, राइट टू रिलीजन, आज यूपी के भाई राइट टू रिलीजन नहीं, राइट टू एक्सप्रेशन, हम कुछ भी खा सकते हैं, जो भी इच्छा पहन सकते हैं, मगर आज हमारे यूपी से लेके जितने बीजेपी स्टेट है उस भाई को वो आज़ादी नहीं है। लव जिहाद, हम 18 साल के बाद हम अपने दिल से जिसे मिलता है उससे शादी कर सकते हैं। लव जिहाद करके मार के पीट के खत्म कर दिया जा रहा है बच्चे लड़का लड़की को, कोई सुनवाई नहीं। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो अधिकार हमें दिया गया उसे आज पूरा तसर नसर कर दिया है, हमें कोई बोलने वाला नहीं है, एक सिर्फ ममता बनर्जी छोड़ के। इसलिए मैं बार बार कहता हूं ना, हमारे लास्ट अगर कोई हमारे आशा है, भरोसा है, तो ये ममता बनर्जी है, जो हमारे संविधान को फिर से हिंदुस्तान में ला सकती है, नहीं तो हिंदुस्तान में अंधेरा हो जाएगा, आप न हम न कोई जी पाएगा।